नरेश मीणा नेता थे, नेता हैं और नेता रहेंगे। मानते हैं थप्पड़ मारने की आजादी नहीं है, ऐसे नेताओं को कुचला जाएगा। आखिर क्यों करोड़ीलाल मीणा को कुचलने की कोशिश हो रही है? वो करोड़ीलाल मीणा जिसके कारण पूर्वी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आती है, उस करोड़ीलाल मीणा को भी क्यों दबाया जा रहा है? सवाल ये। जवाब दीजिए। बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। हर व्यक्ति जवाब चाहता है कि आखिर करोड़ीलाल मीणा के साथ क्यों गलत किया जा रहा है। आखिर क्यों नरेश मीणा युवा नेता को सलाखों में इतने दिन से पटके रखा है कि एक चोर बहुत खतरनाक होता है। यहां तो पता नहीं कितने चोर होंगे, 50 तो पकड़े गए। फर्जी बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने के इतने पैसे लूंगा। हर तरह की रेट लिस्ट होगी उस थाना अधिकारी के पास। अगर एक भी भ्रष्ट थाना अधिकारी तंत्र में चला गया, सिस्टम में चला गया, तो आखिर कौन जिम्मेदार होगा? राज मंदिर को 50 साल पूरे हो गए हैं और शोले मूवी को 50 साल पूरे हो गए हैं और आज आईफा भी है। मतलब तीनों चीजें एक साथ मिली हैं। शोले का डायलॉग याद है क्या तुम्हें? तो इतने आदमी थे, इतने आदमी थे, इतने आदमी थे कि पूरा सिस्टम ही भर गया, पूरा जगह ही भर गई। उस आम गरीब व्यक्ति का क्या होगा? उस आम पीड़ित का क्या होगा? उस आम जो महिला है जिसके साथ गलत हुआ उसका क्या होगा? जब चापलूस हमेशा खतरनाक होते हैं। आप मीठी चाय पिएंगे तो डायबिटीज होगा आपको। तो वीर तेजाजी महाराज की अगर मूर्ति गलत तरीके से हटाई जा रही है, प्रतिमा, तो वो गलत है। कि सरकार को हम बोलते हैं कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द कर दो, नरेश मीणा को छोड़ दो, करोड़ीलाल जी सही कर रहे हैं। रफीक खान भाषण दे रहे थे तो इतने में गोपाल शर्मा बोले पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। सही बोले गोपाल शर्मा। दमे तो मुख्यमंत्री खिलाफ ढंग से बोलो ना, खाली औपचारिकताएं पूरी करने से क्या होगा? ढंग से सड़क पे आओ। बाकी न्यूजीलैंड की टीम बहुत मजबूत है, इजीली जीत जाएगी इंडिया। इसीलिए जीतेगी इंडिया। तो आम बात है। तो वसुंधरा राजे का जन्मदिन था और किसी बड़े नेता ने उनको बधाई नहीं दी। समय की बात होती है। राम राम सा ताइविद भाई जी में आपका स्वागत है। क्या हुआ? तो कैसे हैं सर आप? बढ़िया, शानदार, बढ़िया, सब बढ़िया। और सर तबीयत बढ़िया है आपकी? तबीयत ठीक है, तबीयत बहुत शानदार है। गर्मी हो गई है, एसी वैसी चलाया नहीं चलाया आज? एसी चला दी ना सर, आपने बोला तो चला दी एसी। हाँ, थोड़ा डर लग रहा था, चला तो दिया। होली बात तो वैसे ही भी एसी चलाना पड़ेगा। गर्मी हो गई यार, वैसे तो पसीने आ रहे थे आज दिन में। तो माहौल गर्म है ना सर, इसलिए। जाती हुई गर्मी, आती हुई सर्दी, जाती हुई सर्दी, आती हुई गर्मी बहुत खतरनाक होती है ना? गुनगुना मौसम है। गुनगुना क्या होता है? गुनगुना तो पानी होता है सर, वो मिक्स करके बताते हैं। अच्छा। मिक्स करके मौसम गुनगुना है। गुनगुना है, क्या बात है। तो और सर क्या चल रहा है? नरेश मीणा को न्याय कब मिलेगा? नरेश मीणा नेता थे, नेता हैं और नेता रहेंगे। और मेरे को दुख है कि नरेश मीणा को अब तक न्याय नहीं मिल पा रहा। एक नेता का इतना सा कसूर था कि उसने अपनी जनता के लिए एक गुस्से में बेबस होके, परेशान होके थप्पड़ जड़ दिया। और आज लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है और सलाखों के पीछे एक युवा नेता जो राजस्थान का भविष्य हो सकता है, वो सलाखों के पीछे पड़ा है। और सिर्फ इसलिए कि प्रशासनिक तंत्र ने दबाव बनाया था सरकार पर। एक अमित चौधरी एसडीएम है जिस पे कई आरोप मीणा समाज ने भी लगाए थे, अन्य लोगों ने भी लगाए थे। उसके दबाव में आकर, प्रशासनिक लोगों के दबाव में आकर राजस्थान की सरकार ने उसको, और राजस्थान की सरकार के दबाव में पुलिस ने उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, ऐसा आरोप है। बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह से लोकतंत्र में नेताओं को कुचला जाएगा, बिल्कुल आवाज दबाई जाएगी, पत्रकारों की आवाज दबाई जाएगी, न्याय नहीं मिल पा रहा उनको, इतना टाइम हो और चुका है। आम जनता की आवाज दबाई जाएगी, तो लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है, बोलने की आजादी सभी को है, बात करने की आजादी है। मानते हैं थप्पड़ मारने की आजादी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा गुनाह नहीं था नरेश मीणा का जितना बड़ा गुनहगार उन्हें बना दिया गया। जनता की आवाज नरेश मीणा लगातार उठा रहे थे और हमने देखा है कि नरेश मीणा पूर्व में भी जनता की आवाज बनते रहे हैं, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय का मंच हो या फिर 12 की वो जगह, 12 के अंदर जहां पर किस तरह से सहरिया जाति के लोग संघर्ष करते हैं, सबको पता है।
उनको मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, जो संविधान की फहरिस्त में भी लिखा है कि एक आम व्यक्ति को जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान की, वो उन लोगों को, शहरिया जाति के लोगों को नहीं है, उनके बच्चों को नहीं है, और वो उनके बच्चे कुपोषित हो रहे हैं आज भी। आजादी को इतने दशक हो गए उसके बावजूद। उस जगह संघर्ष करने वाला 12 का नेता नरेश मीणा जब उनियारा आता है, संघर्ष करता है, जनता उसे पसंद करती है और उसको कुचला जाता है। आखिर कब तक और क्यों? कब तक ऐसे नेताओं को कुचला जाएगा? आखिर क्यों करोड़ीलाल मीणा को कुचलने की कोशिश हो रही है? वो नेता जो जनता के लिए लड़ाई लड़ता है, 36 कौम के लिए लड़ाई लड़ता है, वो करोड़ीलाल मीणा जो विपक्ष में आंदोलन करता है और जनता की आवाज उठाता है, वो करोड़ीलाल मीणा जो युवाओं की आवाज उठाता है, वो करोड़ीलाल मीणा जो एक बड़ा नैरेटिव तैयार करता है अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ और पूरी तंत्र के खिलाफ, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। वो करोड़ीलाल मीणा जिसके कारण पूर्वी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आती है, उस करोड़ीलाल मीणा को भी क्यों दबाया जा रहा है? सवाल ये। बिल्कुल। तो ऐसे नेताओं को दबाने का प्रयास क्यों हो रहा है? सवाल ये खड़ा हो रहा है, आखिर कौन वो लोग हैं तंत्र में जो ऐसे नेताओं को दबाने का प्रयास कर रहे हैं? कौन वो लोग हैं? आखिर कब तक लोकतंत्र में ये चलता रहेगा? जनता का सवाल है, जवाब दीजिए। बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा, और जनता जवाब चाहती है, सिस्टम जवाब चाहता है, हर व्यक्ति जवाब चाहता है कि आखिर करोड़ीलाल मीणा के साथ क्यों गलत किया जा रहा है? आखिर क्यों नरेश मीणा युवा नेता को सलाखों में इतने दिन से पटके रखा है? बाहर लाइए उनको। लाना चाहिए बाहर। लाइए क्या? आप और मैं थोड़ी ला सकते हैं। हम तो आवाज उठा सकते हैं जनता की, जो कि जनता की मांग है, उनियारा की जनता की मांग है, पूर्वी राजस्थान की जनता की मांग करोड़ीलाल मीणा है, तो 12 और उनियारा की मांग नरेश मीणा है। तो हम मांग उठा रहे हैं जनता की। और सर ऐसा ही भर्ती का ये कब रद्द होगी? एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। हम तो बार बार कह रहे हैं, हम तो डेली मुद्दा तो उठाते हैं, पर ये रद्द क्यों नहीं हो रही है? चोर उचक्का अधिकारी सिस्टम में रहेगा तो वो सिस्टम में जाके चोरी करेगा। हम तो चाह रहे हैं कि एक चोर बहुत खतरनाक होता है। यहां तो पता नहीं कितने चोर होंगे, 50 तो पकड़े गए, और मान लो उनको हटा भी देते हैं। मैं तो कह रहा हूं जिन्होंने ईमानदारी से पेपर लिया उनके भी हम खिलाफ नहीं है। हम कह रहे हैं जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया उसका कोई तकनीक निकाल कर, उनकी एज अगर बढ़ गई है तो एज का कोई क्राइटेरिया बढ़ा दीजिए, वापस से ये करा दीजिए पेपर। और अगर आपको लगता है, सरकार को लगता है कि उसका पैसा बर्बाद हो तो उसका रेम्युनेशन दे दीजिए। बिल्कुल, कोई बीच में सिस्टम निकाल लीजिए कि भाई इतना % की छूट दी जाएगी। लेकिन अगर कोई बेईमान अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी जिसने पेपर खरीदा हो और वो अगर एसआई बनकर थानों में पहुंच जाएगा तो वो रेट लिस्ट जारी करेगा। 151 में बंद करने के इतने पैसे लूंगा, बिल्कुल, इस धारा में बंद करने के इतने पैसे लूंगा, फर्जी बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने के इतने पैसे लूंगा। हर तरह की रेट लिस्ट होगी उस थाना अधिकारी के पास। अगर एक भी भ्रष्ट थाना अधिकारी तंत्र में चला गया, सिस्टम में चला गया, तो आखिर कौन जिम्मेदार होगा? कौन होगा जिम्मेदार? कितने लोग परेशान होंगे? राजस्थान के कितने लोग पीड़ित होंगे अगर एक भी भ्रष्ट एसआई अगर सिस्टम में चला गया? तो आप सोचिए सिस्टम का क्या होगा, उस आम गरीब व्यक्ति का क्या होगा, उस आम पीड़ित का क्या होगा, उस आम जो महिला है जिसके साथ गलत हुआ उसका क्या होगा जब वो थाने जाएगी और वो एसआई जो भ्रष्टाचार से लगा है वो जब मुकदमा दर्ज नहीं करेगा तो क्या होगा? तो क्या न्याय की उम्मीद करेंगे वो? तो ये सिस्टम बदलना होगा। और मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ। मोदी ने कहा था राजस्थान में आकर एक भी पेपर लीक माफिया नहीं बचेगा। मुझे उम्मीद है राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी, मुझे उम्मीद है मोदी से भी कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली के अंदर जो कहा तो वो किया। यमुना का गंदा पानी हटकर वहां पूजा शुरू हो गई। बिल्कुल, अभी चुनाव खत्म ही नहीं होते, अभी बनी है सरकार। हाँ, ऐसे ही गंगा के लिए सीएम बनने से पहले ही सीएम मोदी ने गंगा के लिए कहा था, कर दिया। बिल्कुल कर तो दिया। मोदी जो कहते हैं करते हैं। हमें उम्मीद है मोदी से, हम उन्होंने बोला है कि रद्द होगी, उन्होंने बोला है रद्द होगी। भजनलाल जी से भी उम्मीद है करेंगे, लेकिन कुछ भजनलाल जी को लगता है कुछ ऐसे तंत्र ने घेर रखा है, ऐसे अधिकारियों ने घेर रखा है जो पता नहीं कौन सी गलत राय देते हैं। अच्छे
मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, सीधे हैं, सहज हैं, सरल हैं, लेकिन ऐसे लोगों ने घेर रखा है जो उनको खराब कर रहे हैं। वो चाहते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो, लेकिन हम चाहते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। हम उनके हितैषी हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कोटी छवाए, ये जो दोहा है ना, ये राजस्थान की सरकार पर फिट बैठता है। राजस्थान की सरकार को, सूबे के मुख्यमंत्री को, सूबे के नेता को निंदा करने वाले लोग अपने पास रखने चाहिए, ना कि चापलूसी वाले लोग। चापलूस हमेशा खतरनाक होते हैं। आप मीठी चाय पिएंगे तो डायबिटीज होगा आपको, कोई बचा नहीं सकता। और काढ़ा पिएंगे तो काढ़ा पिएंगे तो स्वास्थ्य आपका लंबा चलेगा, आपके डायबिटीज नहीं होगी और आपका स्वास्थ्य, आपकी उम्र लंबी होगी। तो हम तो मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उम्र लंबी करना चाहते हैं और हमारा भगवान से भी हम रोज ये प्रार्थना करते हैं। और हनुमान बेनीवाल बहुत एक्टिव दिख रहे हैं, दौरे पर दौरे कर रहे हैं वो। देखिए, हनुमान बेनीवाल ने कल, मैं आपको बता दूं, उनके जो संसदीय क्षेत्र है नागौर, उसमें बासा क्षेत्र में तेजाजी की मूर्ति, तेजाजी महाराज की मूर्ति और सवाई भोज की मूर्ति को प्रशासन हटाना चाहता है। हनुमान बेनीवाल ने एक फेसबुक पे लिखा है कि वो प्रशासन हटाना चाहता है। इसको लेकर ग्रामीणों में रोष है, ग्रामीण नाराज हैं और आंदोलन भी वहाँ पर चल रहा है। इस आंदोलन में भाग लेने कल सुबह 11 बजे हनुमान बेनीवाल जाएंगे और बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने अपील की कि लोग वहाँ पर आएँ और सभी जातियों के लोगों को उन्होंने एक तरह से इंगित किया है कि आप भी आए, गुजर भी आए, जाट भी आए, सारे समाज के लोग एक साथ आए, क्योंकि ये एक लोक देवता हैं। बिल्कुल, तेजाजी महाराज, वीर तेजाजी महाराज लोक देवता है, एक कास्ट के नेता नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कास्ट के नेता, मैं कहता हूँ लोक देवता है। राजस्थान में बहुत सारे लोक देवता हैं, तो उसमें तेजाजी महाराज को हम भी मानते हैं, सब मानते हैं। तो वीर तेजाजी महाराज की अगर मूर्ति गलत तरीके से हटाई जा रही है, प्रतिमा, तो वो गलत है। हालांकि हम इस पे अभी टिप्पणी नहीं करेंगे, तो पॉलिटिकल मामला है, लेकिन हम भी तेजाजी महाराज को नमन करते हैं और राम राम करते हैं। रोज मैं तो सुबह सोता हूँ और रात को सोता हूँ और सुबह जागता हूँ, तो तेजाजी महाराज को नमन करता हूँ, राम राम करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि राजस्थान के लोक देवता की अपनी खासियत है। बिल्कुल, राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में कहा जाता है कि दूर दूर से लोग आते हैं। खाटू श्याम जी का इतना बड़ा मेला चल रहा है, आप सोचिए। खाटू श्याम जी के बारे में कहा जाता है कि पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। और मैं भी सुबह उठता हूं तो खाटू श्याम जी को याद करता हूं, रात को सोता हूं। और सर, लोग तो पैदल चल के आ रहे हैं, कीलों पे लेट लेट के आ रहे हैं। बिल्कुल, खाटू श्याम जी की कृपा जिस पे हो जाती है ना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इसलिए हम भी बाबा श्याम को याद कर कर, जो सही होता है सही बोलते हैं, सत्य को सत्य बोलते हैं, गलत को गलत बोलते हैं, चाहे जान चली जाए। लोग कहते हैं कि आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, मैं तो तैयार हूं, रोज कहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो दर्ज कर लो, और अगर बायस तरीके से दर्ज करोगे तो जनता आपको देख लेगी। जनता देखती है हमारा एपिसोड, हमारे लोग पसंद करते हैं। हम डरते थोड़ी किसी से, तो हम डरते नहीं है किसी से। और हम सरकार के हितैषी हैं कि सरकार को हम बोलते हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर दो, नरेश मीणा को छोड़ दो, करुणलाल जी सही कर रहे हैं, तो हम जनता की बात उठा रहे हैं। अगर इसमें हमारे को दबाया जाएगा तो दबा लो, जनता हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं, हम टेंशन नहीं लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। एक क्या 25 मुकदमे दर्ज कराओ। आगे बोलिए। और सर, रफीक खान भाषण दे रहे थे, तो इतने में गोपाल शर्मा बोले पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। सही बोले गोपाल शर्मा। रफीक खान ने यहाँ पाकिस्तान ही कर रखा था पूरे में। अच्छा, बिल्कुल, रफीक खान ने तो यहाँ पाकिस्तान पाकिस्तान कर रखा था। मैं बताऊँ कैसे कर रखा था, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोरोना का काल चल रहा था रामगंज के अंदर, भरे कोरोना काल के अंदर हम मानसरोवर से, हमारा परिवार बाहर नहीं निकल पाता था। इतना भयंकर कोरोना 2020 में, पहली लहर की बात कर रहा हूँ। तो हाजी रफत अली खान का जनाजा निकला 15,000 की भीड़ में, मतलब उनकी डेथ हुई, एक हाजी थे। और रफ़ीक खान, आमीन काजी, ये सब लोग साथ में चल रहे थे। हम भी कवरेज करने, हमें पता चला तो हमने भी कवरेज कर ली। मैं मौके पे था, मैंने देखा यार इतनी भीड़ है, पेंडेमिक का काल है, किसी पे कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। फिर हमने खबर चलाई, फिर छोटी मोटी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने छोटा मोटा कोई मामला दर्ज किया नहीं किया पता ही नहीं,
लेकिन उसके बाद फिर मैंने कोर्ट में लगा दिया, तो फिर इन दोनों पे मामला दर्ज हुआ, लेकिन फिर भी सरकार का दबाव था तो कुछ हुआ नहीं। तो रफ़ी खान तो उस समय तो ऐसा ही राज था कि, और वहाँ पर कुछ कट्टरपंथी ऐसे रहते हैं रामगंज के अंदर जो पाकिस्तानी करते हैं। तो गोपाल शर्मा ने जो कहा सही कहा। मुझे लगता है कि उन्होंने शायद इंगित उसी तरफ किया होगा जो कट्टरपंथियों को सपोर्ट अगर रफ़ी खान करते हैं तो उस तरफ इंगित किया होगा। मे बी पॉसिबल, आई एम नॉट श्योर। पर सदन में इस तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल आरोप बाहर लगते हैं, सदन में जनता का समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए। जनता की बातों, जनता की योजनाओं की, जनता की कैसे विकास किया जाए उस पर बात होनी चाहिए। आगे बताइए। और सर खाचरियावास हैं, उन्होंने ट्वीट किया एक कि एक फ़ोटो के लिए 100 करोड़ दे दिए, उसमें भजन लाल, माधुरी दीक्षित और अपनी बेबो। बेबो क्या? बेबो मतलब वो अपने क्या बोलते हैं उनको, कोई एक्ट्रेस है? एक्ट्रेस हैं, उनका नाम है बेबो। अच्छा बेबो के नाम से बहुत प्रचलित है वो। अच्छा। हाँ, तो मतलब उन्होंने ट्वीट किया है ये। हम्म। तो उन्होंने ट्वीट किया है कि 100 करोड़ एक फ़ोटो के लिए दे दिए। प्रताप सिंह। देखिए बढ़िया है, विपक्ष का काम है ट्वीट करना। विपक्ष का काम है कि जो सत्ता कर रहा है उसको गलत बताना। 100 करोड़ तो कांग्रेस ने भी बहुत सारी चीज़ों में खर्च किए होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस की मुझे कुछ योजनाएं ठीक लगी थी अशोक गहलोत सरकार की, और कुछ तो बहुत ही बेकार लगी थी, कुछ अच्छी लगी थी। मैं तो न्यूट्रल बोलता हूँ बिल्कुल। कुछ योजना मुझे अच्छी लगी कांग्रेस सरकार की, जैसे फ्री दवा योजना थी अशोक गहलोत जी की, बहुत बढ़िया थी। चिरंजीवी योजना अच्छी योजना थी। कई जगह फालतू पैसा भी खर्च हुआ, ऐसी बात नहीं है। पर सर इसके लिए व्यर्थ नहीं है 100 करोड़? 100 करोड़ के लिए कहीं और विकास में लगाते तो। अब ये तो सरकार जाने, लेकिन मैं तो ये इतना कहूँगा कि इससे टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही, जाहिर सी बात है। प्रताप सिंह जी पॉलिटिकल नेता है, आरोप लगा रहे हैं भजन लाल जी पर। हालांकि ये इवेंट जो था वो दिया कुमारी का था, लेकिन सारा लोग कह रहे हैं, कल से चर्चा चल रही, क्रेडिट भजन लाल जी ले गए। फोटो भी उनकी लगी, पास भी उनके लोगों ने बटे, देखे भी उनके स्टाफ ने और उनके लोगों ने देखा, उनके कार्यकर्ताओं ने देखा। चलो अच्छी बात है, हर व्यक्ति जो पावर में होता है तो यूटिलाइज तो करता है, मैं उसको गलत भी नहीं मानता। तो भजन लाल जी ने, ये आयोजन बहुत अच्छा है, इससे पर्यटन को जाहिर सी बात है बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, पर सर वहाँ पर तो सब बड़े बड़े लोग आएंगे ना? हाँ ये बात सही है तो कि 100 करोड़ आम लोग तो पहुँच नहीं पाएंगे वहाँ तक। हाँ, जनता की गाड़ी कमाई का 100 करोड़ पे है, तो सवाल तो उठ रहा है। बिल्कुल। लेकिन विपक्ष खाली ट्विटर फेसबुक पे सवाल उठा के क्या कर लेगा? सड़क पे आए ना, इससे बिल्कुल सड़क पे, उनको सड़क पे आना चाहिए। सही बात है। इसे फेसबुक पे ट्वीट लिखना, मुख्यमंत्री खिलाफ लिखना, दम है तो मुख्यमंत्री खिलाफ ढंग से बोलो ना। खाली औपचारिकताएं पूरी करने से क्या होगा? ढंग से सड़क पे आओ। मैं नेता होता तो आंदोलन करता बड़ा, मैं विपक्ष में होता तो ऐसे थोड़ी होता है। बताइए। और सर आज न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच है, 252 का टारगेट मिला है। जो तुम बताओ, फाइनल मैच है आज, क्या लग रहा है तुम्हें? सर मैं तो अगर एक भारतीय हूँ तो मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया जीते। वो तो सभी कहते पर हैं। बाकी न्यूजीलैंड की टीम बहुत मजबूत है, इजीली जीत जाएगी इंडिया। इजीली जीत जाएगी, जीतेगी इंडिया, तो आम बात है। जीत की और ये अग्रसर है इंडिया, तो कुछ नहीं, इंडिया तो जीत गई है मान लो। इंडिया को तो हम जीत की अग्रिम बधाई दे देते हैं बिल्कुल कि इंडिया जीतेगी। और प्राउड टू बी इंडियन, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि हमारा जो टैगलाइन है चैनल का, वो भी यही है। तो हमारे लिए तो राष्ट्र पहले, भारत पहले। हम तो पहले से ही प्रार्थना कर देते हैं ईश्वर से, और मुझे उम्मीद है कि इंडिया श्योर जीतेगी। इंडिया की बैटिंग लाइन भी बहुत मजबूत है, बॉलिंग लाइन भी मजबूत है, सब कुछ चीज़ें अच्छा है। तो सारे प्लेयर्स दिग्गज आपको पता ही है नाम। और सर कल वसुंधरा राजे का जन्मदिन था, पर किसी बड़े नेता ने उनको बधाई नहीं दी। समय की बात होती है, बधाई देना नहीं देना बस इम्पोर्टेंट नहीं है। राजनीति में कई बार फ़ोन करके भी बधाई दी जाती है, सोशल मीडिया पे नहीं दी जाती, कुछ पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। और वसुंधरा राजे को बधाई नहीं दी। पिछली बार तो मुझे ध्यान है लोकसभा चुनाव थे तो मोदी जी ने बधाई दी थी, अमित शाह जी ने भी दी थी। लेकिन कभी कभी क्या राजनीतिक रीज़न होते हैं, कभी कभी क्या ट्विटर पे नहीं दे के, अब मैं भी बहुत सारे लोगों को फ़ोन पे बधाई दे देता हूँ, ट्विटर पे नहीं दे पाता। अच्छा, कॉल करके पर्सनली तो हो जाता है, इट्स नॉट ए बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो चलता रहता है, राजनीति है। और सर आज एक और बड़ा मामला है, आज राज मंदिर को 50 साल पूरे हो गए हैं।
हाँ, और शोले मूवी को 50 साल पूरे हो गए हैं, और आज आईफा भी है, मतलब तीनों चीजें एक साथ मिली हैं आज। शोले का डायलॉग याद है क्या तुम्हें? कितने आदमी थे, ओ सांबा, कितने आदमी थे। तो इतने आदमी थे, इतने आदमी थे, इतने आदमी थे कि पूरा सिस्टम ही भर गया, पूरा जगह ही भर गई। वो थे, इतने आदमी थे, इतने आदमी थे कि पूरा प्रयागराज भर गया महाकुंभ में। पूरा सांबा 65 करोड़ आदमी थे। 65 करोड़ लोगों ने गंगा मैया की डुबकी लगाई सांबा। तो राज मंदिर बहुत ही पुराना सिनेमा है, मुझे ध्यान है कि मैं आपको एक घटना बता देता हूँ राज मंदिर की। तो राज मंदिर में जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी लेके जाते, तो लाइन लगती थी, टिकट नहीं मिलती थी, 2-3 दिन की बुकिंग होती थी। अच्छा। एक बार तो क्या हुआ, मेरे पिताजी इनसे संपर्क में थे, राजेश पायलट जी से। उनके एक पीए थे, उनसे पापा जी संपर्क में थे, उनके दोस्त थे। तो राजेश पायलट जी जब संपर्क में थे तो एक दिन मैं मूवी आई थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा, मैं छोटा सा ही था, चौथी या तीसरी चौथी क्लास में होगा। तो एक मूवी आई थी, हमें बड़ी देखनी थी, 3-3 4-4 दिन की लाइन लग रही थी। अच्छा। उसमें हमको ऊपर वाली सीट चाहिए थी। तो पिताजी फिर है ना, राज मंदिर में टिकट नहीं मिल रही थी, फिर पिताजी ने राजेश पायलट जी से लिखवा के लेटर फिर यहाँ पर दिया था राज मंदिर में। फिर हमको तुरंत टिकट मिल गई थी, भीड़ में नहीं लगना, लाइन में नहीं लगना पड़ा, और ऊपर के टिकट मिल गई थी। तो ऐसे नेता थे राजेश पायलट, सीरियसली में लोगों की मदद करते थे। मैंने देखे नहीं, आई हैव सीन राजेश पायलट जैसे, मेरे पिताजी बोलते हैं कि वो बहुत ही गजब के लीडर थे, और बहुत ही करीब से मेरे पिताजी ने देखा है वो चीज़ें उनके, क्योंकि उनके जो पीए थे पिताजी के जानकार थे। मेरे पिताजी तो पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि राजेश पायलट जी के एक मदद मेरे को याद है उस वक्त की। तो मैं छोटा था, थोड़ा बात रिमेंबर है, तो मैं पापा से पूछा मैंने कि वो बुक कैसे हुई थी टिकट, एक बार अभी आज से 2-3 साल पहले, कि मैंने वो एक बार आपने मुझे मूवी दिखाई थी, बहुत भीड़ थी, मुझे याद है, टिकट नहीं मिल रही थी, मैं रो रहा था। तो पिताजी ने बताया कि उस वक्त राजेश पायलट जी के पीए से मैंने टिकट कराई थी। तो समय था, राजेश पायलट जी ऐसे मदद करते थे, और राज मंदिर का समय था। राज मंदिर कितना दिलचस्प बना हुआ है, पुरानी कारीगरी, पुराना इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे पर्यटन। राज मंदिर को सीरियसली में, राज मंदिर को सरकारों को मदद करनी चाहिए। राज मंदिर जैसे जो पुराने सिनेमा घर हैं, उनको सीरियसली में सरकार को एक हेरिटेज के रूप में, धरोहर के रूप में संजो के रखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए ऐसे सिनेमा घरों की। क्योंकि चाहे तो वो आज इतनी बढ़िया प्राइम लोकेशन में उनका राज मंदिर सिनेमा है हमारी रोड पर, वो चाहे तो आज उसकी ज़मीन बताओ भविष्य अगर बेचें तो वहाँ मॉल बना सकते हैं, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ संस्कृति और हमारा इतिहास, हमारी धरोहर को बचाने के और लिए। सर कहते हैं कि राज मंदिर जैसा साउंड कहीं नहीं है। साउंड भी नहीं है, और उसका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ना अंदर, आपने देखा होगा, एकदम यूनिक है। बिल्कुल पुरानी इतिहास की तरह, पुरानी हमारे हेरिटेज की तरह बना हुआ है। हाँ, और आज भी उसको चेंज नहीं करा है। सीरियसली में राज मंदिर की एक स्टोरी बनानी चाहिए, और हम भी बनाएंगे कि ऐसा राज मंदिर सिनेमा वाकई में जो चला रहे हैं, जो ऑनर्स हैं उनके, उनको धन्यवाद, साधुवाद कि वो 50 साल से चला रहे हैं। हालांकि मैं कई बार देखता हूँ भीड़ नहीं रहती वहाँ, लेकिन सरकार को मदद करनी चाहिए, सरकार को उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो सिर्फ धरोहर बचाने के लिए, आज वो इतनी कीमती ज़मीन है, अगर राज मंदिर की जगह वो मॉल बनाए राज मंदिर वाला, तो करोड़ों रुपए कमा लेगा, अरबों करोड़ों। लेकिन सिर्फ वो भी अपनी इमेज बचाने के लिए, अपना एक ब्रांड बचाने के लिए अपने कई चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं उनके जो मालिक लोग हैं। हाँ, दिया कुमारी भी गए थे, और भी कई लोग गए थे, इनॉग्रेशन कार्यक्रम था, अच्छा कार्यक्रम था। तो मुझे लग रहा है कि आप सब भी जयपुर आए, राजस्थान में अलग अलग ज़िलों से, तो राज मंदिर में मूवी ज़रूर देखें। अच्छी चीज़ बनी हुई है। सबसे फेमस हॉल है। हाँ, सबसे फेमस हॉल। फेमस है, बिल्कुल अच्छा है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अब आएँ तो ज़रूर देखें, ठीक है। हाँ, और सर सचिन पायलट भी एक्टिव नहीं दिख रहे आजकल। सचिन पायलट, उन्होंने तो संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने विधानसभा में कहा कि सचिन पायलट तो एक्टिव दिख रहे हैं, सचिन पायलट तो आ रहे हैं, सचिन पायलट तो वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट फिर भी आ रहे हैं। गहलोत नहीं आ रहे वहाँ पे, वसुंधरा राजे नहीं आ रही, और बीकानेर की सिद्धि कुमारी जी नहीं आ रही, और भी कई नेता वहाँ दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो आ रहे हैं। सचिन पायलट तो सदन में रेगुलर दिखाई दे रहे हैं, एक्टिव हैं सचिन पायलट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेता हैं राजस्थान के, नशा मुक्ति की इतनी बड़ी रैली निकाली। बिल्कुल, उन्होंने बहुत बड़ी रैली निकाली, और मुझे लगता है कि नशे पे पाबंदी लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए। ठीक है, भावेश, हो गया तुम्हारा दुकान समाप्त। तो राम राम साहब। राम राम साहब, भाई जी मित्ताई।